बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद ताहिर। हमारी आन हमारी शान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान। ये नारा तो हम में से हर कोई लगाता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री को कौन कितना जानता है, ये जानेंगे आप आज की वीडियो के बाद। जी तो जनाब, आज मैं आपको मुतारिफ कराऊंगा पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत से, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से। आइए चलते हैं उनकी बायोग्राफी की तरफ। लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1896 को नौशरवान खानदान में पैदा हुए। वैसे तो उनका ताल्लुक मशरकी पंजाब के एक मशहूर खानदान से है। पहले तो बात करते हैं उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में। तो लियाकत अली खान को इब्तदाई तालीम उनकी वालदा ने नाजरा कुरान और अहादीस की सूरत में घर पर ही दी। चूंकि उनके अहले खाना का सर सैयद के लिए बड़ा एहतराम था, इसी बिना पर उन्हें आला तालीम के लिए अलीगढ़ कॉलेज में दाखिल कराया गया और यहीं से उन्होंने 1918 में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। और मजे की बात ये, 1919 में वालिद की वफात के बाद उन्हें बरतानवी हुकूमत से स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया और 1921 में उन्हें कानून और इंसाफ के लिहाज से LLM से नवाजा गया। 1923 में वतन वापसी के बाद उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया, जिसका मकसद और कुछ नहीं, अपने वतन को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। 1923 में जवाहरलाल नेहरू के साथ पहली मीटिंग में शिरकत की और इस मुलाकात के बाद ही लियाकत अली खान ने मुतहद्दा हिंदुस्तान के ख्यालात को ही बदल दिया। मई 1924 में मोहम्मद अली जिन्नाह ने उन्हें लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में बुलाया, जिसमें पार्टी के विजन का तबादला ख्याल किया गया। लियाकत अली खान ने अपने पार्लिमानी करियर का आगाज 1926 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यूपी की कानून साज असम्बली से किया और 1940 तक अमेरिकी कानून साज काउंसिल का हिस्सा भी रहे। लियाकत अली खान ने कानून साजी का अमूर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तंजीम नौ को शुरू किया, तो लियाकत अली खान को इसमें सेक्रेटरी के तौर पर फाइज किया और उनकी मुस्तकिल मिजाजी देखिए, लियाकत अली खान 1947 तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। लियाकत अली खान ने 1945 से 46 में यूपी में मरकजी कानून साज इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुस्लिम लीग सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन भी मुंतखब हुए। जब बरतानवी हुकूमत ने मुस्लिम लीग से हुकूमत में नुमाइंदगी के लिए 5 नामजद अफराद भेजने को कहा, तो लियाकत अली खान ने कबीना में मुस्लिम लीग के ग्रुप की क़यादत भी की। और जनाब, यहीं आता है वो इंटरवल जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। इसी दौरान बरतानवी हुकूमत और INC ने पाकिस्तान का नजरिया कबूल किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और खुशकिस्मती की बात यह कि लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। यूं तो इब्तदाई दिनों में लियाकत अली खान को मुतअद्दिद मुश्किलात पेश आईं, लेकिन उनकी शख्सियत से लगता है साबित कदमी उनके खून में ही शामिल थी। मोहम्मद अली जिन्नाह का हर मामले में साथ दिया और मुल्क के लिए एक मौसर इंतजामी निज़ाम भी कायम किया। इब्तदाई दिनों में उन्होंने 1935 का हिंदुस्तानी एक्ट अपनाया पाकिस्तान को संभालने के लिए, लेकिन बाद में लियाकत अली खान ने 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास करा लिया। अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को कंपनी बाग रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के जलसा-ए-आम के दौरान सीने में 2 बार गोली लगी। वैसे तो मौका पर मौजूद पुलिस ने फौरी तौर पर कातिल साद अकबर बीबर को गोली मार दी और लियाकत अली खान को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए लियाकत अली खान अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जी तो जनाब, आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो और नई बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।